क्या आप जानते हैं शबरी के एक बेर ने बचाई थी लक्ष्मण जी की युद्ध में जान। असल में जब माँ शबरी को पता चला कि प्रभु श्री राम यहाँ आने वाले हैं तो उसने बेर इकट्ठी किए और चुन चुन कर चक चक कर उनको रखा कि कहीं कोई बेर खट्टा तो नहीं है और वो मीठे बेर ही प्रभु श्री राम के मुंह में जाएं, इसलिए एक एक बेर को चख कर वो उनको दे रही थी। लेकिन लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम ने तो वो बेर बड़े मन से खाए, लेकिन लक्ष्मण जी ने इस बात से वो नाराज भी हो गए कि प्रभु श्री राम को शबरी झूठे बेर खिला रही है, और लक्ष्मण जी ने उन बेरों को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो शबरी के मन में एक भगवान के प्रति भक्त की असीम भक्ति, अडिग विश्वास और निश्चल प्यार को देखा। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के कहने पर भी उन बेरों को नहीं खाया और वो माता शबरी के भोले प्रेम भाव को वो समझ न सकी। श्री राम के कहने के बाद भी शबरी के झूठे बेर नहीं खाए, फिर कैसे शबरी के उसी बेर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में जान बची। असल में शबरी माता जब प्रभु श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थी तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम भाव से खाया और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठानों से भी मीठा बता दिया। ये सुन लक्ष्मण जी विचलित हो गए कि उनकी माता समान भाभी के लिए प्रभु श्री राम ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उन बेरों को हाथ तो लगाया नहीं, लेकिन गुस्से में उसमें से एक बेर उठाया और प्रभु श्री राम की नज़रों से बचाकर उसे बहुत दूर फेंक दिया। वह बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जाके गिरा। असल में ये प्रभु श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि प्रभु श्री राम को आगे होने वाली घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण का भयंकर संग्राम छिड़ेगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता शबरी के बेर को द्रोणागिरी पर्वत पर फेंकवाया। दरअसल माता शबरी का यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया और इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए तो उसी बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया।